So hello everyone, this is Prince Jain from IIT Kanpur. Welcome back to my YouTube channel IT Teams Approach. आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 2 प्रोबेबिलिटी, जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ प्रॉब्लम्स ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का बेसिक्स देख लिया था, छोटे छोटे सवाल करना भी हमने सीख लिए थे। ठीक है, तो बेसिक्स आपका प्रीवियस लेक्चर मैंने क्लियर कर दिया। आज के लेक्चर में हम कुछ अच्छे सवाल भी प्रैक्टिस करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के। ठीक है ना बच्चों, तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हाँ तो गाइस, ये आ गया आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसको हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है ना बच्चों, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज बता देता हूँ मैं आपको। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। पिछला जो हमारा लेक्चर था, लेक्चर नंबर 1, मैंने उसमें एक्सरसाइज नंबर लिख दिया है उसको 12.1 लिख दिया। वो एक्चुअली 13.1 है, तो मैं कंफ्यूज हो गया था। तो वो 13.1 एक्सरसाइज है, 12.1 नहीं है। ठीक है, तो उससे आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, बस यही आपको बताना था। तो स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 1। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, डिटरमाइन पी ई एफ। ये हमको निकालना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला ही कॉन्सेप्ट है पूरा। ठीक है ना, तो देखते हैं। चलो, सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है उसे लिख लेते हैं, पी ई एफ। इसको हम लोग को बच्चों फाइंड करना है। ठीक है, ये हमारा मेन एम है फाइंड करने का। ठीक है, फिर क्वेश्चन मैंने क्या दिया है, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। एक कॉइन है, उसको हमने कितने टाइम टॉस किया, 3 टाइम्स। वेयर, फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि ई ऑन, ई मतलब है हेड ऑन थर्ड टॉस, एफ मतलब है हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि 3 कॉइन टॉस करते हैं तो होता क्या है। सवाल तो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि जब हम लोग 3 कॉइन टॉस करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। ठीक है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है वो सब अपन पहले समझ लेते हैं। ठीक है, फिर अपन क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। चलो, क्या क्या पॉसिबिलिटी। हाँ, तो सबसे पहले क्या पॉसिबिलिटी बच्चों, तीनों टेल आ जाए। ठीक है ना, एक कॉइन टॉस करोगे तो या तो बच्चों हेड आता है या टेल आता है, यही दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो या तो तीनों टेल आ जाए, मतलब हमने तीन तीन कॉइन टॉस किए, तो पहले पे भी टेल, दूसरे पे भी टेल, तीसरे पे भी टेल। ठीक है, फिर क्या पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट 2 पे टेल, नेक्स्ट पे हेड, है ना। देखो, मैं सारी प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ, क्या बोलते हैं, पॉसिबिलिटीज लिख रहा हूँ। टी एच टी हो सकता है, ठीक है ना, पहले पे टेल, फिर सेकंड पे हेड, फिर टेल, है ना। एच टी टी, ये भी पॉसिबिलिटी है ना बच्चों। तो ये पॉसिबिलिटी आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब देखो, टी एच एस भी पॉसिबल है। ठीक है, और एच टी एच भी पॉसिबल है। ठीक है ना, और एच एच टी भी पॉसिबल है, और एच एच एच। ठीक है, तो ये सारी पॉसिबिलिटी टोटल कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, टोटल 8 पॉसिबिलिटीज होती हैं जो आप 3 कॉइन को टॉस करते हो। ठीक है, और मैं आपको जनरल फॉर्मूला बता देता हूँ, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, ये को ध्यान रखना, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑन टॉसिंग एन कॉइन्स। अगर मान लो आपने एन कॉइन्स टॉस किए तो बताओ कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तो उसका आंसर होता है 2 की पावर एन। ठीक है, तो आप जैसे देखो, इसमें मैंने कितने कॉइन टॉस किए, 3, तो 2 की पावर 3 कितना होगा, 8, तो 8 पॉसिबिलिटीज हो गई। ठीक है बच्चों, यही हमारा क्या होगा, सैंपल स्पेस। इसी को कहेंगे हम लोग सैंपल स्पेस। क्या होता है, सारी पॉसिबिलिटीज। ठीक है, उसे हम कहते हैं सैंपल स्पेस। तो अगर मैं कहूँ, तो हम लोग अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ऑन टॉसिंग 3 कॉइन्स। ठीक है, ऑन टॉसिंग 3 कॉइन्स। ठीक है, तो क्या सैंपल स्पेस होगा आपका, सैंपल स्पेस मतलब सारी क्या क्या पॉसिबिलिटी को लिख दीजिए। तो क्या क्या है, सबसे पहला क्या है, टी टी टी, नेक्स्ट क्या है हमारा, टी टी एच, नेक्स्ट क्या है, टी एच टी, नेक्स्ट क्या है, एच टी टी, फिर नेक्स्ट क्या है, टी एच एच, फिर एच टी एच, फिर हमारा एच एच टी, फिर लास्ट है हमारा ट्रिपल एच। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये सारी पॉसिबिलिटी समझ में आ गई, निकाली कैसे हमने। तो ये तो बात क्लियर हो गई कि हमने 3 कॉइन उछाले तो ये सारी पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है, मैं बहुत आराम से समझा रहा हूँ, मैं समझाने की कोशिश करूंगा पूरी किस तरीके से आपको क्वेश्चन को हैंडल करना है। ठीक है, देखो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये 8 टोटल पॉसिबिलिटीज हमने सैंपल स्पेस में लिख दी। चलो, अब हमारा पहला इवेंट है, इवेंट नंबर 1 है हमारा ई। जो हमारा ये पहला इवेंट दिया ना, ई इक्वल टू हेड ऑन थर्ड टॉस। तो ये क्या है, हेड ऑन थर्ड टॉस। ठीक है, तो अब इस इवेंट में क्या क्या फेवरेबल है वो हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या फेवरेबल होगा। कलर चेंज कर लेता हूं मैं। चलो, देखो, क्या बोला है, हेड ऑन थर्ड टॉस, मतलब तीसरे टॉस में हेड आना चाहिए। तो देखो, इसमें तीसरे टॉस में क्या है, टेल, इसमें तीसरे टॉस में क्या है, हेड।
एक तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें तीसरे टॉस में क्या है, टेल, हटाओ इसे, ये कैंसिल। इसमें तीसरे टॉस में क्या है, टेल, इसे भी कैंसिल। इसमें तीसरे टॉस में है हेड, ये हो जाएगा हमारा एक। इसमें भी तीसरे टॉस में हेड, इसमें भी तीसरे टॉस में टेल है तो इसे हटाओ। इसमें तीसरे टॉस में हेड, कौन कौन से आ जाएंगे बच्चों, लिख देते हैं हम अपना। देखो इसमें फेवरेबल कौन कौन से हो जाएंगे, ये हो गया TTH, ठीक है, THH, ठीक है, HTH और HHH, ठीक है बच्चों। तो ये हमने क्या किया बेसिकली, ई इवेंट जो था हमारा, ई इवेंट क्या कहता था, हेड ऑन थर्ड टॉस, मतलब हमारे थर्ड टॉस में हेड आना चाहिए, उसकी सारी पॉसिबिलिटीज ये हमने लिख दी सैंपल स्पेस में से देख देख के, ठीक है। चलो इस चीज को मैं रब कर देता हूँ क्योंकि अभी को दूसरे इवेंट के लिए बनाना पड़ेगा, तो ये हम हटा देते हैं। चलो नेक्स्ट इवेंट पढ़ो बच्चों, क्या है एफ वाला हमारा। नेक्स्ट इवेंट है हमारे पास में एफ, हेड ऑन फर्स्ट टू टॉसेस, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो इवेंट नंबर 2 है एफ, हेड ऑन फर्स्ट टू टॉसेस, तो इसके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज को निकाल लेते हैं। हेड ऑन फर्स्ट टू टॉसेस, तो देखो बच्चों इसके लिए क्या पॉसिबिलिटी है, पहले दो टॉस पे हेड आना चाहिए, क्या इसमें पहले दो टॉस पे हेड है, नहीं। इसमें है क्या, नहीं, 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 इसमें भी नहीं है। देखो इसमें पहले दोनों में हेड है, ठीक है, इसमें भी पहले दोनों में हेड है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होगी बच्चों हमारी फाइनली, HHT और HH और H, ठीक है। तो ये आ गया हमारा एफ इवेंट। तो आई होप आपको इवेंट नंबर 1 और इवेंट नंबर 2 क्लियर हो गया होगा निकाला कैसे, ठीक है बच्चों। तो इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी आपके। अब नेक्स्ट बात हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारा क्वेश्चन क्या था, PEF ये निकालना है। तो इसका बच्चों फॉर्मूला हम लोगों को क्या पता है, सबसे पहले ऊपर ले लो इंटरसेक्शन और नीचे सेकंड वाला मतलब PF, मतलब बेसिकली ये क्या पढ़ेंगे हम इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है। तो हमको इसका आंसर निकालने के लिए ई इंटरसेक्शन एफ की जरूरत भी पड़ेगी, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर ई इंटरसेक्शन एफ भी निकाल लेते हैं, ठीक है। चलो तो देखो बच्चों ये रहा हमारा ई वाला सेट, ये रहा हमारा एफ वाला सेट। इंटरसेक्शन निकालने का मतलब क्या है, कॉमन। तो आप ई सेट और एफ सेट में से देखकर बताइए क्या कॉमन है, ठीक है ना। ई सेट और एफ सेट में से कॉमन निकालना है। देखो HHT, क्या इसमें HHT है, नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता। नेक्स्ट ट्रिपल एच इसमें है, इसमें है, मतलब केवल एक ही कॉमन है इनमें सब में, HHH, ठीक है। ई और एफ में केवल एक ही कॉमन था, वो था ट्रिपल एच, ठीक है। तो ई इंटरसेक्शन एफ आ गया, ठीक है। ये तो हमने सेट्स निकाली, लेकिन हमें निकालना क्या बेसिकली, प्रोबेबिलिटी। क्या निकालना बच्चों हमें बेसिकली, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं करके। हमें किसकी जरूरत है, PE इंटरसेक्शन है, तो P इंटरसेक्शन एफ कैसे निकालेंगे। आपको पता है प्रोबेबिलिटी का सबसे बेसिक फॉर्मूला जो आपने 10th में सीखा था, फेवरेबल अपॉन टोटल, ध्यान आया आपको, फेवरेबल अपॉन टोटल जो हमने 10th क्लास में सीख रखा है और छोटी क्लास में भी सीख रहा है वही। तो पी इंटरसेक्शन एफ में फेवरेबल क्या है, केवल एक इवेंट फेवरेबल है, केवल एक ही चीज आ रही है ना, ये केवल वन है, अपॉन टोटल, टोटल मतलब सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस में कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1/8 क्या हुई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। आई होप आपको प्रोबेबिलिटी समझ में आ गई। सिंपल बेसिक फॉर्मूला लगाना है, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो ई इंटरसेक्शन एफ में फेवरेबल कितने थे, केवल एक फेवरेबल था, और टोटल कितने थे, 8, ठीक है। और नेक्स्ट हमको क्या चाहिए, पी एफ मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कैसे निकालेंगे, वो सारे लेने हैं जो एफ में फेवरेबल हो। तो एफ कहाँ गया हमारा, ये रहा, इसमें कितने फेवरेबल हैं, केवल 2, तो 2 अपॉन टोटल कितने थे, 8, तो ये कितना हो गया, 1/4, ठीक है। अब आप इसमें अपना पुट कर देते दोनों, पी इंटरसेक्शन एफ हमारा आ गया 1/8, पी एफ आ गया हमारा 1/4, तो ये हो जाएगा 4/8 1/2, ठीक है। तो आई होप आपको फर्स्ट पार्ट इसका क्लियर हो गया होगा, मैंने बहुत आराम से समझाया क्योंकि पहला था, जिससे आप लोग कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। बिल्कुल सिमिलर इसी तरीके क्वेश्चन हम लोग आगे क्वेश्चंस में करने वाले हैं, ठीक है ना बच्चों। हाँ तो गाइस ये हमारे पास में उसी क्वेश्चन के कुछ नेक्स्ट पार्ट्स, और तो इसके लिए भी हमको सैंपल स्पेस की जरूरत पड़ेगी, तो सैंपल स्पेस मैंने लिख दिया इसका, ठीक है ना बच्चों। तो हमारे सेकंड पार्ट में भी हमको वही क्वेश्चन सबका सेम था, डिटरमाइन PEF, ठीक है, यही क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन है, बस इवेंट्स वगैरह उन्होंने चेंज कर दिए। तो ऊपर बच्चों क्या आएगा, हम लोगों ने क्या सीखा है, इसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन अपॉन सेकंड वाला, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो बेसिकली हमको यही दोनों चीजें निकालना है इसमें भी। चलो सबसे पहले सेकंड पार्ट कर रहे हैं, तो सेकंड पार्ट का ई इवेंट क्या कहता है, देखो बच्चों, एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड होनी चाहिए और 2 से ज्यादा कितने भी चले, ठीक है।
तो एटलीस्ट 2 हेड्स, सैंपल स्पेस में जाकर चेक करेंगे हम लोग कि एटलीस्ट 2 हेड्स वाले कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसमें कितने हेड हैं? 0, नहीं चलेगा। कम से कम 2 और उससे ज्यादा होने चाहिए, तो इसमें 1 नहीं चलेगा, इसमें भी नहीं चलेगा, इसमें भी नहीं चलेगा। इधर इधर चल जाएगा काम, 2 हैं। ठीक है, इधर भी चल जाएगा, 2 हैं, 2 हैं और 3, मतलब हमें क्या चाहिए था? 2 या 2 से ज्यादा। तो बेसिकली हमारी इवेंट टीम में क्या क्या आ जाएगा? देखो, एच एच टी, टी एच एच, एच टी एच, एच एच एच। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा इवेंट टीम। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इवेंट ऐप देखें, ऐप हमारा इवेंट क्या कह रहा है? एट मोस्ट 2 हेड। एट मोस्ट 2 हेड का मतलब अगर किसी को नहीं पता तो ध्यान से सुन लो। एट मोस्ट 2 हेड मतलब ज्यादा से ज्यादा 2, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2 से कम चल जाएंगे, 2 से कितने भी कम चल जाएंगे, मतलब हुए ना तो भी चलेगा। ठीक है, तो एटमोस्ट 2 हेड में क्या क्या आ जाएगा बच्चों? एटमोस्ट 2 हेड का मतलब क्या है कि 2 हो या 2 से कम, मतलब 1 भी हो सकते हैं या 0 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई। चलो, एटमोस्ट 2 हेड। ठीक है, 2 या 2 से कम हेड होना चाहिए, तो इसमें कितने हैं? 3, नहीं चलेगा, क्योंकि हमें बोला है कि 2 या 2 से कम होना चाहिए। तो ये चल जाएगा, 2 हेड है, ये भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा, एक वाला भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा, क्योंकि इसमें 0 हेड है, चल जाएगा। ठीक है, चलो, तो क्या क्या आ जाएगा वो लिख देते हैं। टी टी टी, टी टी एच, एच टी टी, टी एच टी, एच एच टी, टी एच एच, एच टी एच। ठीक है, चलो, तो आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? ई इंटरसेक्शन एफ की, तो वो भी हम लोग निकाल लेते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ कैसे निकालेंगे? ई और एफ में क्या क्या कॉमन है? चलो, एच एच देखो, इसमें है क्या? एच एच टी है, इसमें एच एच टी कॉमन मिल गया। टी एच एच है क्या इसमें? है, मिल गया कॉमन। एच टी एच है क्या इसमें? है, मिल गया कॉमन। तो मतलब ये 3 चीज कॉमन है। तो एच एच टी, टी एच एच, एच टी एच। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया हमारा ई इंटरसेक्शन एफ। अब हम लोग क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं बच्चों। पी ई इंटरसेक्शन एफ अगर निकालने तो कितना आएगा? कितने हैं फेवरेबल? 3, और टोटल कितने हैं सैंपल स्पेस में देख लीजिए, 8। और किसकी जरूरत पड़ती है हमें? पी एफ की, तो पी एफ भी निकाल लेते हैं। एफ में कितने फेवरेबल हैं? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने? 8। बस अप्लाई कर दो अपने फॉर्मूले में। पीई इंटरसेक्शन एफ कितना है? 3/8, पुट कर दिया। पी एफ कितना है? 7/8, तो आपका आंसर हो गया 3/7। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये वाला पार्ट क्लियर हो गया है ना बच्चों। इसे रफ कर देता हूँ, ये कोई काम का नहीं है। चलो, अब इसका थर्ड पार्ट आप लोग खुद से ट्राई करें, नहीं आए तो फिर मेरा सॉल्यूशन देखें, है ना। हाँ, चलो देखें बच्चों, थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। चलो, सैंपल स्पेस तो सेम ही रहेगा, और निकालना क्या है हमें? पीई एफ, यही निकालना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? पीई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये तो क्लियर है। फॉर्मूला में तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे साथ तो किसी को, है ना। चलो, इवेंट टी के बारे में तो देख लेते हैं क्या है। इवेंट टी कहता है एटमोस्ट 2 टेल्स। एटमोस्ट 2 टेल का मतलब 2 या 2 से कम टेल्स चलेंगे हमें, 2 से ज्यादा नहीं। 2 या 2 से कम, 0 भी चल जाएगा। तो ऐसे देखो, कितने हैं इसमें जिसमें 2 या 2 से कम टेल है? 3 टेल नहीं चलेगा, 2 टेल ये चल जाएगा, 2 टेल ये भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा, 2 टेल, 2 टेल, 2 टेल, 2 टेल, एक टेल, एक टेल और 0 टेल। तो ये सातों चल जाएंगे। ठीक है, टी 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 को छोड़ के सारे। तो लिख लेते हैं, टी टी एच, एच टी टी, है ना, और टी एच टी, एच एच टी, टी एच एच, एच टी एच, एच एच एच। ठीक है, चलो एफ देखो, एट लीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल होना चाहिए, और ज्यादा कितनी भी चलेंगी, 2 हो या 3 हो। ठीक है, तो एट लीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल होना चाहिए। देखो, केवल अगर आप ध्यान से देखो, केवल एच एच ही एक ऐसा है जिसमें एक भी टेल नहीं है, बाकी सब में एक या एक से ज्यादा टेल तो है ही। अगर आप ध्यान से देखो, इसमें 3 टेल, इसमें 2 टेल, इसमें 2 टेल, इसमें 2 टेल, एक टेल, एक टेल और एक टेल। ठीक है, तो हमें बोला भी क्या है? एटलीस्ट 1, एक होना चाहिए, उससे ज्यादा कितने भी हो। ठीक है, तो ये सातों के सातों आ जाएंगे इसमें। ठीक है, टी टी टी, टी टी एच, एच टी टी, टी एच टी, टी एच टी है ये, इसको सही कर देते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो ये हो गया टी एच टी, एच एच टी, टी एच एच, एच टी एच। ठीक है, 7 हो गए। ठीक है, चलो, ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेते हैं। देखिए, टी टी एच, टी टी एच, एच टी टी, एच टी टी, टी एच टी, टी एच टी, एच एच टी और एच एच टी,
THH THH HTH HTH, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 कॉमन है। ठीक है, लिख लेते हैं इनको, TTH HTT THT HHT THH HTH। ठीक है बच्चों, चलो इतनी बात क्लियर हुई। अब वही प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन है। कितने हैं फेवरेबल, 1 2 3 4 5 6, अपॉन टोटल कितने हैं सैंपल स्पेस में 8, कितना हो गया ये 3/4। ठीक है, पीएफ की भी जरूरत पड़ेगी तो पीएफ भी निकाल लेते हैं। एफ में कितने हैं 3 ऑफ ये 4 7, तो 7/8। ठीक है, तो पुट कर देते हैं इसमें, पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना है 3/4 और ये 7/8, तो ये 4 से 2 कैंसिल और ये हो जाएगा 3/14। ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा 3/14 ही हो जाएगा ना, नहीं नहीं, ये 3/1 और 7/2, तो 6/7 हुआ है ना, ये 6/7 हुआ। चल, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से थर्ड पार्ट इसका। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ तो गाइस ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सिमिलर उसी के जैसा। ठीक है ना, तो ये आप लोग खुद से जरूर कोशिश करें इन सवालों को अटेम्प्ट करने की। 2 कॉइन टॉस, पहले कितने कॉइन टॉस हुए थे 3, अब कितने कॉइन टॉस हो रहे हैं केवल 2। ठीक है, तो 2 कॉइन टॉस होने का तो मेरे साथ सैंपल स्पेस आप सबको आता ही होगा, है ना। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं सैंपल स्पेस। तो 2 कॉइन टॉस होने से हमें पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है, दोनों टेल, दोनों हेड, एक टेल एक हेड और एक हेड एक टेल। ठीक है, तो ये सैंपल स्पेस होगा। हाँ तो बच्चों इवेंट टी देखते हैं हम, इवेंट टी में ये क्या कह रहा है फर्स्ट पार्ट में देखिए। तो इवेंट टी में बेसिकली कह रहा है ई मतलब है टेल्स एपियर्स ऑन वन कॉइन, कह रहा है कि टेल आपका एक कॉइन पे अपियर होना चाहिए। तो देख लो इसमें दोनों में टेल है, तो ये तो हटाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि उसने बोला टेल एपियर्स ऑन वन कॉइन। ठीक है, तो टेल केवल एक पर आना चाहिए, उसने ये बोला है ना। इसमें देखो टेल एक पर है, इसमें भी टेल एक पर है, तो क्या क्या हो जाएगा टी एच और एच टी। ठीक है, एफ में देख लेते हैं। नेक्स्ट एफ में बोला वन कॉइन शोज हेड, एक कॉइन हेड शो करना चाहिए। ठीक है, तो वन कॉइन शोज हेड, कौन सी पॉसिबिलिटी हो जाएगी, देखो इसमें एक कॉइन हेड शो कर रहा है, इसमें भी एक कॉइन हेड शो कर रहा है, तो टी एच एच। ठीक है, तो आई होप आपको ये तो क्लियर हो गया ई और एफ इवेंट। ठीक है ना बच्चों, तो इसमें इस चीज को लेकर कंफ्यूज मत होना, ये क्या कह रहा है टेल ईपीएस ऑन वन कॉइन मतलब एक कॉइन पे टेल होना चाहिए, इसमें कह रहा है वन कॉइन शोज हेड, इसका मतलब एक कॉइन पे हेड होना चाहिए। तो इन सब चीजों को लेकर आप कंफ्यूज ना हो मेरे साथ, ठीक है। चलो हमको क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन तो वही है हमारा पीईएफ। ठीक है ना, स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे एनसीईआरटी में लिखा है इन क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आपको यही निकालना है। ठीक है, तो इस बात से कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन क्या है, यही क्वेश्चन है। ठीक है, चलो तो इसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ता है, पीई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ ही निकाल लेते हैं बच्चों। तो देख रहे होगे आप ई और एफ में ये दोनों भी सेम है, ये दोनों सेम है बिल्कुल। ठीक है, तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा दोनों ही टी एच एच टी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं इंटरसेक्शन की, पी इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा, कितने इवेंट है इंटरसेक्शन एफ में 2, अपॉन सैंपल स्पेस में कितने हैं 4, तो 1/2। पी एफ क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एफ में कितने हैं 2, अपॉन टोटल कितना है सैंपल स्पेस में 4, ये कितना हो गया 1/2। और अगर इसमें पुट करें पी इंटरसेक्शन एफ 1/2 अपॉन पी एफ 1/2, क्या आ गया 1। ठीक है बच्चों, तो आपको फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट पार्ट देखें बच्चों, सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, ई इवेंट में ये क्या कह रहा है, नो टेल एपियर्स, क्या कह रहा है नो टेल एपियर्स, टेल आना ही नहीं चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखो इसमें टेल है, इसमें नहीं है टेल, इसमें है टेल और इसमें भी है, तो मतलब केवल एक ही होगा एच एच। ठीक है, चलो एफ में क्या कह रहा है नो हेड एपियर्स, हेड एपियर नहीं होना चाहिए, तो केवल वो कौन सा होगा टेल टेल, नहीं तो बाकी सब में हेड है ही कहीं ना कहीं, एक है या दो है। ठीक है, चलो नेक्स्ट काम क्या होता है बच्चों हमारा ई इंटरसेक्शन एफ निकालना। तो ई इंटरसेक्शन एफ अगर देखोगे इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो जीरो आ गया। ठीक है, अगर ई इंटरसेक्शन एफ जीरो मतलब कोई भी कॉमन नहीं है मेरे हिसाब से, सेट कुछ भी नहीं है उसके अंदर। ठीक है, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ निकालोगे तो कितना आएगा बच्चों जीरो, क्योंकि ई इंटरसेक्शन एफ का कोई भी फेवरेबल इवेंट नहीं है, तो 0/4 करने का जीरो ही मतलब हुआ। पी एफ निकालोगे तो कितना हो जाएगा, फेवरेबल कितना है एफ का 1 और टोटल 4। ठीक है, तो बस इसे अपने फॉर्मूले में लगा दो, पी इंटरसेक्शन एफ पी एफ वाले में क्या है पी इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ 1/4, फाइनली आना कितना है जीरो। ठीक है, तो आई होप आपको 7 क्वेश्चन क्लियर हो गया, कुछ अलग चीज नहीं थी, बिल्कुल सिंपल था, खुद से भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट। हाँ तो गाइस ये आ गया हमारे पास में एक नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, 3 डाई का केस है बच्चों, 2 डाई का नहीं 3 डाई का केस। ठीक है,
तो जैसे मैंने आपको उसमें बताया था कि नंबर ऑफ n कॉइन्स को टॉस करेंगे तो कितने पॉसिबल आउटकम होते हैं 2 की पावर n, ठीक है। और अगर हम n डाइस को टॉस करें या n डाइस को थ्रो करें तो कितनी पॉसिबिलिटीज होती है, वो होता है 6 की पावर n, ठीक है। तो बेसिकली दोनों फॉर्मुलेस हैं, आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। चलो, 3 डाइस को टॉस किया है तो आप सोचो क्या क्या सैंपल स्पेस पॉसिबल है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं अगर आपने 3 डाई को टॉस किया, ठीक है, या थ्रो किया। चलो, सबसे पहले सैंपल स्पेस की बात कर लेते हैं। पूरे तो अपन बना नहीं पाएंगे, 6 की पावर 3 कितना हो गया, 216, 216। फिर पूरे 216 तो हम बना नहीं पाएंगे, लेकिन हम आपको बता सकते हैं कि किस स्टाइल में बनेगा, क्या क्या पॉसिबिलिटीज, वो हम आपको समझा सकते हैं। देखो, चलो, पहले डाई पे 1, दूसरे पे भी 1 और तीसरे पे भी 1। पहले कुछ इस साइड में चलेगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट में क्या चलेगा, पहले पे 1, दूसरे पे 1, अगले पे 2, ठीक है। फिर क्या चलेगा, पहले पे 1, दूसरे पे 1, अगले पे 3, इस तरीके से 6 तक चलेगा। फिर क्या होगा, सेकंड वाले डाई पे आपको चेंज करना है, फिर फर्स्ट वाले डाई पे चेंज करना है, ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है। तो 16 बनाना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं वो पूछ क्या रहा है। तो पहले इवेंट में वो कह रहा है 4 अपीयर्स ऑन थर्ड डाइस, थर्ड टॉस, ठीक है। तो इवेंट टी में वो कह रहा है 4 अपीयर्स ऑन थर्ड टॉस, ऐसे कितने होंगे इवेंट आउटकम्स, ठीक है। तो हमको ये सोचना है कि ऐसे कितने आउटकम होंगे कि थर्ड टॉस पे 4 आ जाए। चलो, तो देख लेते हैं। देखो, इसका मतलब कि थर्ड वाला जो टॉस है वो तो फिक्स ही है, इस पे तो आना 4 ही है, ठीक है। और इधर चेंज हो सकता है, बस कहाँ का चेंज हो सकता है, या तो इधर चेंज होगा या इधर चेंज होगा, ठीक है। बाकी इधर तो 4 फिक्स ही है। क्यों फिक्स है, क्योंकि उन्होंने बोल दिया है कि 4 अपीयर्स ऑन थर्ड टॉस, ठीक है। तो अब आप ये सोचो कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि इन दो पे चेंज करें अगर हम। तो इधर आपको लगाने का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, नहीं तो आप डायरेक्ट तो ढूंढ नहीं पाओगे, बहुत मुश्किल आएगा, ठीक है। तो अगर हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से सोचें तो आप खुद सोचो कि इधर कितने लोग आ सकते हैं या कितने नंबर्स आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 में 6 में से कुछ भी आ जाए। यहाँ पर भी कितने आ सकते हैं, 6। तो टोटल तो 36 होंगे, ठीक है। टोटल कितने होंगे, 36। कैसे 36 होंगे, समझ आ गया। 4 फिक्स है, पहले पे 6 आ सकते हैं, फिर सेकंड पे भी 6 नंबर्स आ सकते हैं, तो 6 इंटू 6 36। तो 36 आउटकम्स पॉसिबल हैं जो ई के फेवर में है, ठीक है। अगर हम लोग यही एफ की बात करें, एफ क्या कह रहा है, 6 एंड 5 appears रिस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रखा है, ये 3 टॉस की पॉसिबिलिटी रहती है। फर्स्ट पे 6 आए और सेकंड में 5 आए, रिस्पेक्टिवली बोल दिया, इधर 6 आना चाहिए, इधर 5 आना चाहिए, ठीक है। ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस है ना, रिस्पेक्टिवली बोल दिया उन्होंने। तो पहले पे 6 आए, दूसरे पे 5 आए, ठीक है। ये दिवाली का क्या, लोगों में भी जोश गया नहीं तो पटाखे चलते रहते हैं, शायद आपको आवाज आए थोड़ी बहुत, है ना। चलो, अब हम क्या कर सकते हैं, थर्ड में चेंज कर सकते हैं। थर्ड का उसने कुछ बोला नहीं है, फर्स्ट पे 6 आना चाहिए, सेकंड पे 5 आना चाहिए, थर्ड पे कुछ भी आ सकता है। तो थर्ड पे अगर हम लोग देखें कितने नंबर्स पॉसिबल हैं, केवल 6 नंबर पॉसिबल हैं, समझ रहे हो ना। या तो 1 आ जाए, या 2 आ जाए, या 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, या 6 आ जाए। नहीं समझ आ रही वाली बात है ना। चलो, तो आई होप को ये क्लियर हो गया होगा। तो कितनी पॉसिबिलिटी हो गई, 6। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा मेरे साथ। नेक्स्ट हमको क्या करना है, ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है, ठीक है ना। और आप सोच रहे हो ये इंटरसेक्शन एफ कैसे निकाले, वो तो हम लोग कॉमन लेते थे, और यहाँ पे हमने आउटकम्स लिखे भी नहीं, तो हम कॉमन कैसे निकालेंगे, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर आपको थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, थोड़ा सा मतलब स्मार्ट आप सोच रखना पड़ेगा आपको। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या होता है, कॉमन। मतलब ई इवेंट जो कह रहा है वो भी हो रहा हो, और एफ इवेंट जो कह रहा है वो भी हो रहा हो, ठीक है ना। ई की भी बात मानेंगे और एफ की बात भी मानेंगे, और एक ऐसा आउटकम ढूंढेंगे, ठीक है। तो ई इवेंट क्या कहता है, 4 आना चाहिए तीसरे टॉस पे, तो वही 4 कर दो इधर, ठीक है। और एफ इवेंट क्या कह रहा है, 6 और 5 आना चाहिए पहले 2 टॉस पे, तो इधर 6 कर दिया और अगले 5 कर दिया। तो मेरे हिसाब से एक ही पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि एफ कह रहा है कि हमने पहले 2 फिक्स कर दिए हैं, और ई कह रहा है हमने तीसरा फिक्स कर दिया है। तो जब तीनों ही फिक्स हो गए तो चेंज क्या होगा, समझ रहे हो मेरी बात। 3 टॉस हैं, ई ने क्या बोला, हमने भाई थर्ड स्लॉट फिक्स कर दिया, यहाँ पे 4 ही आएगा और कुछ नहीं आ सकता, हमारी मनमानी ये है भाई, हम तो तभी मानेंगे। एफ कह रहा है हमारी मनमानी ये है कि पहले पे 6 आना चाहिए और दूसरे पे 5 आना चाहिए, तो इन्होंने 6 और 5 रख दिया। तो बताओ भाई बच्चों, चेंज कहाँ कर सकते हैं अपन, कहीं नहीं कर सकते। तो केवल एक ही पॉसिबिलिटीज है, ठीक है ना। केवल एक पॉसिबिलिटी होगी, 6 5 4। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलो, पीई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेते हैं। कितना आएगा पीई इंटरसेक्शन एफ। इसमें ये सोच रहे हो आपको क्या क्वेश्चन पूछा है, यही क्वेश्चन है, ठीक है।
जिसमें दिया नहीं है वो यही क्वेश्चन पूछा गया। एनसीईआरटी में ऊपर उन्होंने लिख के दे दिया कि इस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन तक आपको यही फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ मतलब ई इंटरसेक्शन एफ में कितने आउटकम फेवरेबल है, 1 अपॉन सैंपल स्पेस कितना आएगा मैंने आपको बता दिया 6 की पावर n, और n कितना है 3, तो 216, ठीक है। और अगर पी एफ निकालें, एफ में कितने हैं 6 अपॉन 216, पुट कर दो, फॉर्मूला क्या हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, ठीक है। तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा 1/216, ये हो जाएगा 6/216, तो ये हो जाएगा 1/6, ठीक है बच्चों। तो आई होप ये एक अच्छा क्वेश्चन था, आपको इसमें स्मार्ट सोचना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर जैसे मान लो 4 डाइस आ जाए, 5 डाइस आ जाए, तो आप निकाल तो पाओगे नहीं ना, हजार हजार दो दो आउटकम्स, दो दो तीन तीन हजार आउटकम्स आप निकाल नहीं पाओगे। तो आपको क्या स्मार्ट सोचकर स्मार्टली आपको अप्रोच लगाना इस तरीके से कि आप बिना कुछ करे इसका आंसर निकाल लो, मतलब आपको इतना लिखना भी ना पड़े और आपको क्लिक हो जाए दिमाग में कि किस तरीके से इसका आंसर आएगा, ठीक है, जैसे मैंने आपको इसमें अभी लगा कर दिखाया, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। हाँ तो गाइस ये आ गया हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है ये, मदर फादर एंड सन, 3 लोग हैं, मदर फादर एंड सन, मम्मी पापा और बेटा, लाइन अप एट अ रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर, ठीक है ना। सपोज करो आप कहीं घूमने गए और आपसे बोला कि आपको फोटो खिंचाना है 3 लोगों को, तो आप सोचोगे मैं बच्चा हूँ, मैं बीच में खड़ा हूँ, साइड में खड़ा हूँ या इधर खड़ा हूँ, है ना, तो आपकी थोड़ी मनमानी चल सकती है इस स्टाइल में। तो बस यही आपको सोचना है कि आप कितनी पॉसिबिलिटीज में खड़े हो सकते हो, ठीक है। आप लोगों ने एक लाइन बनाई है, मान लो कि ये आपके लिए चेयर्स रखी हैं 3 लोगों की फोटो खिंचाने के लिए, ठीक है। एक लाइन में 3 चेयर्स रखी हैं, या तो आप इधर खड़े हो या इधर खड़े हो या इधर खड़े हो, 3 लोगों को, आपको मम्मी पापा और आपको बेटे को खड़ा होना है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वो हमें सोचना है, ठीक है। चलो मैं अगर आपसे पूछूं इस चेयर पर कौन कौन बैठ सकता है, तो आप बैठ सकते हो, मम्मी बैठ सकती हैं या पापा बैठ सकते हैं, 3 पॉसिबिलिटीज हो गई इधर। इधर कितनी पॉसिबिलिटी, अभी मैं आपको पीएनसी से पॉसिबिलिटीज निकाल के दिखा रहा हूँ, उसके बाद कैसे निकालूंगा प्रोबेबिलिटीज ये भी बता दूंगा मैं आपको, ठीक है, रियल पॉसिबिलिटीज क्या क्या होंगी वो भी दिखा दूंगा। अगर इधर 3 में से कोई एक बैठ गया तो इधर आप कितनी पॉसिबिलिटी बची, 2। अब 2 में से कोई इधर बैठ गया तो कितने लोग बचे, केवल एक, तो केवल एक पॉसिबिलिटी, तो 3 × 2 × 1 मतलब 6 पॉसिबिलिटीज होंगी। अब क्या क्या होंगी कैसे निकालते हैं वो देखो। देखो, मदर को एम से साइन से शो करते हैं, एफ मतलब फादर, एस मतलब सन, ठीक है। तो देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, देखो पहले मदर बैठे, फिर फादर बैठे, फिर सन बैठे, ठीक है। अब देखो पहले मदर बैठे, फिर सन बैठे, फिर फादर बैठे, ठीक है। और देखो आप, अब एक काम करते हैं, पहले सन बैठ गया, फिर मदर, फिर फादर, ठीक है। और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है देखो। तो अब हमने क्या किया कि पहले थे हमारे मदर फादर सन, मदर सन फादर और सन फादर मदर। अब आपको इसी तरीके से 3 पॉसिबिलिटीज और सोचना है, तो देखो क्या हो सकती है, चेक करते हैं। देखो सबसे एंड में मदर बैठ जाए, फिर बीच में फादर, फिर सन, और या फादर सन मदर, ऐसा भी चल सकता है, ठीक है। क्योंकि देखो इसमें क्या है, सन एंड में, इसमें फादर एंड में, इसमें भी फादर एंड में, इसमें मदर एंड में, इसमें भी मदर एंड में, ठीक है। एक सन एंड में और आ सकता है, तो सन एंड में और फादर इधर और मदर इधर, ठीक है। ये आपको खुद सोचकर बनानी है 6 पॉसिबिलिटीज, ठीक है, कोई तरीका नहीं है इनको बनाने का, ठीक है। आपको खुद ही सोचना पड़ेंगे, आपको चेक कर लो सारी अलग है, ठीक है। एस एफ एंड में सन फादर फादर मदर मदर सन, ठीक है। आपको चेक कर सकते हो, ये 6 अलग हैं। तो ये 6 पॉसिबिलिटीज हैं आपके फोटो खिंचाने के लिए लाइन में बैठने की, ठीक है। चलो ये तो हमने पॉसिबिलिटीज निकाल ली। अब हम लोग आ जाते हैं अपने इवेंट पर। इवेंट ई क्या कह रहा है, सन ऑन वन एंड। वो लोग क्या चाहते हैं कि सन एंड पे हो, उन्होंने ये नहीं बोला कि राइट एंड पे हो या लेफ्ट एंड, उन्होंने बोला सन ऑन वन एंड, अब कोई सा भी एंड हो सकता है वो, ठीक है, सन एंड में होना चाहिए। तो देख लेते हैं ऐसी कौन कौन सी है। तो देखो इसमें भी सन एंड पे है, इसमें बीच में है, इसमें भी सन एंड पे है, इसमें भी एंड पर, इसमें बीच में, इधर एंड। तो ये 4 पॉसिबिलिटी है, लिख लेते हैं, एम एफ एस, एस एम एफ, एस एफ एम, एफ एम एस, ठीक है। चलो एफ में देखो, एफ इवेंट क्या कह रहा है, फादर इन मिडिल, जो फादर है वो मिडिल में होना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है, देखो ये रही एक जिसमें फादर मिडिल में है, एक ये रही जिसमें फादर मिडिल में, बाकी सब में मिडिल में नहीं है। तो एम एफ एस, नेक्स्ट क्या है हमारी, एस एफ एम। चलो तो आई होप इतना क्लियर हो गया। हमें निकालना क्या है, वही पी ई एफ मतलब पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ हमें चाहिए पड़ेगा, तो ई इंटरसेक्शन एफ हम लोग निकाल लेते हैं। तो कॉमन देखो ई और एफ में क्या आ रहा है, एम एफ एस कॉमन है, एस एम एफ नहीं है,
SFM कॉमन है, तो इसका मतलब 2 पॉसिबिलिटीज कॉमन हो गई, MFS और SFM। ठीक है, अगर हम लोग निकालें प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F तो कितना आ जाएगा, कितने फेवरेबल हैं 2, और टोटल कितने हैं इधर सैंपल स्पेस में 6, कितना हो गया 1/3। अगर हम लोग निकालें प्रोबेबिलिटी ऑफ F तो टोटल कितने हैं 2, और टोटल सैंपल स्पेस में कितने 6, तो ये 1/3, तो ये आ गया हमारा 1/3 अपॉन 1/3, ये आ गया बच्चों हमारा 1। ठीक है, तो आई होप अच्छा सवाल था, इंटरेस्टिंग, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ तो गाइस ये आ गया हमारे पास में नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट सवाल। ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट रखें आप तो। चलो, अब ब्लैक एंड राइट डाइस आर रोल। सबसे पहले इसी स्टेटमेंट के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। 2 डाइस हमने रोल किए हैं, एक ब्लैक है और एक रेड है। ठीक है, ये हम अपने दिमाग में लेट कर लेते हैं कि हमने सबसे पहले ब्लैक डाई को रोल किया, फिर हमने रेड डाई को रोल किया। ठीक है ना, ऐसा ही तो होगा, या तो आप पहले ब्लैक को रोल करोगे या फिर आप रेड को रोल करोगे। तो हम लोग मान के चलते हैं कि सबसे पहले हमने ब्लैक को रोल किया, फिर हमने रेड को रोल किया है। ठीक है, तो उसी हिसाब से अगर हम सैंपल स्पेस निकालें, मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, हमने 2 डाई को रोल किया, पहला ब्लैक फिर रेड, तो आपको पता है ये सारी, आप लोग अपनी प्रीवियस क्लास में भी कर चुके हो, वही 1 1 1 2 ऐसे करके 1 6 तक, इसी तरीके से 2 1 2 2 और इसी तरीके से 2 6 तक, इसी तरीके से ये पूरा चलेगा 6 1 6 2 और एंड में 6 6 तक। इसी तरीके कितनी पॉसिबिलिटी हो जाएंगी बच्चों। क्वेश्चन देखें, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मतलब सवाल किसका है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, ऑफ ऑब्टेनिंग आ सम ग्रेटर देन 9, मतलब एक इवेंट ये है सम ग्रेटर देन 9, गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5। ठीक है, अब सबसे पहले मैं कोई बात समझा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो, ध्यान करो। जब मैंने आपको स्टार्टिंग में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ाया था, तब मैंने आपको एक स्टेटमेंट सुनाई थी इसके बारे में, क्या, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई सच दैट एफ हैज अकर्ड। इस स्टाइल में पढ़ना सिखाया था आपको मैंने, और मैंने आपको बोला था कि 99% क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें ये लिख के दे देगा, नहीं देगा तो कुछ स्टेटमेंट देगा, वो स्टेटमेंट ये थी, क्या बोला था कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई सच दैट एफ हैज अकर्ड, या आप ये बोलो या ये बोलो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ हैज अकर्ड, दोनों सेम बात है। ठीक है, तो इसमें गिवन दिया इसलिए मैंने गिवन वाली बात आपको बता दी। ठीक है, तो इसका मतलब ये यही सिंबल के बारे में हमसे पता करवाना चाह रहा है, क्योंकि हम इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई सच दैट एफ हैज अकर्ड और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ हैज अकर्ड। तो ये हो जाएगा हमारा इवेंट ई और ये गिवन वाला हो जाएगा हमारा इवेंट एफ। ठीक है, तो 2 इवेंट बेसिकली हम मिल गए इसमें। पहला इवेंट हमारा क्या है, ई इवेंट क्या है, ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9, 9 से ज्यादा सम आना चाहिए। मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है, 6 + 6 12, तो 6 से ज्यादा चाहिए तो 6 + 6 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो 12 वाला तो केवल एक ही पॉसिबल है ये। अब 11 वाले देखो, क्योंकि 9 से ज्यादा चाहिए तो 11 9 से बड़ा है, 11 वाले में देखें तो 6 और 5 और 5 और 6। 10 वाले देखो, 10 वाले में क्या सकता है 5 और 5, और क्या सकता है 6 और 4 और 4 और 6। ठीक है, अब देखो 9 वाले, 9 वाले लेंगे क्या, ऑब्टेनिंग सम ग्रेटर देन 9, 9 से बड़ा होना चाहिए, 9 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 9 से बड़ा होना चाहिए, तो ये नहीं ले सकते। ठीक है, 9 वाले नहीं ले सकते, ये हमने 12 वाले ले लिए, ये हमारे 11 वाले हो गए, ये हमारे 10 वाले हो गए। ठीक है, चलो एफ इवेंट पे आ जाओ। एफ इवेंट कह रहा है ब्लैक डाई रिजल्ट इन अ 5। ठीक है, तो अभी हमने लेट कर लिया था कि जो हम पहला डाई फेंकेंगे वो हमारा ब्लैक होगा, सेकंड डाई फेंकेंगे वो रेड होगा। तो बोल रहा है कि ब्लैक डाई पे 5 आना चाहिए, मतलब पहले वाले डाई पे 5 आना चाहिए। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, पहले डाई 5 आ जाए, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब हम लोग ई इंटरसेक्शन एफ निकालें, कॉमन देखें तो एक आ जाएगा, ये 5 6 5 5, ये 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देखो मैंने इसमें 5 5 नहीं लिख पाया शायद से, ये रहा, तो ये लिख देता हूँ 5 5। ठीक है, चलो, तो कितने कॉमन हो गए, 2 कॉमन हो गए, 5 6 और 5 5। ठीक है बच्चों, चलो हमको निकालना है क्या, पी ई एफ, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, पी इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, फेवरल कितने हैं 2 अपॉन टोटल सैंपल स्पेस 36, कितना होता है ये 6 की पावर 2 36, क्योंकि 6 की पावर n होता है डाइस के केस में। एफ देखेंगे तो कितना हो जाएगा पी एफ, टोटल कितने हैं 6 अपॉन 36, ये हो गया 2 अपॉन 36 अपॉन 6 अपॉन 36, तो ये हो गया 1/3। ठीक है ना बच्चों, तो आई होप आपको इसका पहला पार्ट क्लियर हो गया होगा। सेकंड पार्ट भी करते हैं हम लोग अपन। हाँ बच्चों, तो ये आ गया हमारा सेकंड पार्ट, बिल्कुल सिमिलर उसी के जैसा है, देखते हैं।
फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मतलब हमें निकालना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। ऑब्टेनिंग द सम 8, ये तो आ गया हमारा इवेंट ई, सबसे पहला इवेंट और इवेंट ई मिल गया। गिवन, गिवन समझ गए आप, गिवन वाले के बाद में जो होता है वो एफ वाला पार्ट होता है, ठीक है ना, गिवन वाला पार्ट। गिवन दैट रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4, तो दो इवेंट मिल गए, ये हमारा इवेंट एफ है और ये हमारा इवेंट ई है, ठीक है। चलो निकालना क्या है हमको, पी ई एफ निकालना है, वही इसे हम क्या पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई सच दैट एफ हैज अकर्ड, या फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो गया पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, बस। अब इवेंट क्या है बच्चों हमारा, ऑब्टेनिंग द सम 8, 8 सम निकालना है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है 8 सम के लिए। सबसे पहले कर लेते हैं 6 से, तो 6 2 2 6, फिर आ जाओ 5 से, तो 5 3 3 5, फिर आ जाओ 4 पर, तो 4 4 और 5 के हमने ले लिए, ठीक है। तो ये 5 पॉसिबिलिटीज आएंगी 8 के लिए, ठीक है। चलो एफ देखें, तो एफ इवेंट क्या कह रहा है, रेड डाई रिजल्टेड अ नंबर लेस देन 4, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बोला था, हमने सोच लिया था कि पहले डाई पे, पहला जो हम लोग फेंकेंगे वो ब्लैक डाई होगा, सेकंड जो फेंकेंगे हम लोग रेड डाई होगा। तो बोल रहे हैं कि जो रेड डाई है इधर क्या आना चाहिए, नंबर लेस देन 4 आना चाहिए, ठीक है, नंबर लेस देन 4 आना चाहिए। तो इधर क्या क्या आ सकता है आप बताओ, 1 2 और 3, ठीक है। नंबर लेस देन 4 में ही हो सकता है, 1 2 3, इधर तो कुछ भी आ सकता है, इधर तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि उसने बोला है कि केवल रेड डाई पे हमारा 4 से कम नंबर आना चाहिए, इधर तो कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 और 6 कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। तो अगर आप ऐसे देखेंगे जिसमें यहाँ पर या तो 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी हो और इधर 1 2 3 में से कुछ भी हो, तो उन 36 में से आप काउंट करेंगे तो कितने आएंगे, देखो मैं वैसे बता देता हूँ। इधर कितने हैं टोटल पॉसिबिलिटी 6, और इधर कितनी पॉसिबिलिटीज हैं 3, तो ये हो गया आपके 18, ठीक है। 18 आएंगे, नहीं तो आप वही अपना चेक भी कर लेना इसमें से, ये 1 2 1 3, सॉरी 1 1 1 रह गया, 1 4, इसको आप बनाना पूरी एक टेबल अपनी ऐसे ही करके 36 की, और आप उसमें चेक करना कि आपके रेड डाई पे 4 से कम होना चाहिए, ऐसे कितने इवेंट होंगे, ठीक है। तो आपको मिल जाएंगे उसमें, कुछ तो मैं लिख भी देता हूँ जिससे आपको चेक करने में, चलो छोड़ो क्या करना लिखने से, 18 लिखते लिखते तो परेशान हो जाएंगे हम लोग। टोटल कितने 18 हमको ये पता है। चलो नेक्स्ट हमारा क्या होता है, ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ में हम लोग क्या करते हैं, जैसे अगर ज्यादा आउटकम्स होते हैं तो हम लिख तो पाते नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, स्मार्ट काम करते हैं। कैसे स्मार्ट काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि भाई ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, तो ई इवेंट भी का भी काम होना चाहिए और एफ इवेंट की भी बात मानी जानी चाहिए। तो ई इवेंट क्या कह रहा है, सम 8 होना चाहिए, और एफ इवेंट क्या कह रहा है, रेड डाई पे 4 से कम होना चाहिए। रेड डाई कौन सा, सेकंड वाला। तो ये पॉसिबल है क्या, हाँ भाई है, क्योंकि इस पे रेड डाई पे सेकंड वाले पे 4 से कम है, इसमें नहीं हो सकता क्योंकि 6 है रेड डाई पे, इसमें पॉसिबल है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। क्यों नहीं है इन दोनों में, क्योंकि 4 से ज्यादा है, तो हमें 4 से कम चाहिए, और ई वाला इवेंट क्या कर रहा है, सम 8 भी होना चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या होगा, पहला और दूसरा देखेंगे अगर आप इन दोनों को, तो ये दोनों हमारी ई की भी कंडीशन फॉलो कर रहे हैं और एफ की भी। ई क्या कहता है, हमारा 8 सम होना चाहिए, हो रहा है, और रेड डाई पे 4 से कम होना चाहिए, तो 6 2 और 5 3, ये हो गए हमारे फेवरेबल इसके। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, फेवरेबल 2 अपॉन टोटल 36, और पी एफ अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, फेवरेबल कितने हैं 18 अपॉन 36, इसको पुट कर दें, 2/36 अपॉन 18/36, तो ये हो गया हमारा 2/18 1/9, ठीक है। तो आई होप आपको ये एक इंटरेस्टिंग सवाल था, समझ आ गया होगा। सो गाइस आपको आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अगर सच में पसंद आया तो लाइक कर जाना, ठीक है ना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। सो गाइस थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।